समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर शिक्षा विभाग छुट्टियों में कटौती कर क्यों रहा है। कोई कारण नहीं था शिक्षा विभाग का। अब एक बार अगर छुट्टियों का कैलेंडर बन गया तो वो तो कोई कपड़ा है नहीं कि आप हर साल बदल देंगे। हम देख रहे हैं कि कोई अधिकारी आ रहा है तो अपने मुताबिक छुट्टियों को कम करते जा रहा है। केंद्र सरकार ने जो नियम बनाया है कि भाई जो हाई स्कूल हैं वो कितने दिन चलेंगे, मिडिल स्कूल न्यूनतम कितने दिन चलना चाहिए, बिहार के विद्यालय उससे काफी ज्यादा पहले से ही खुल रहे हैं और छुट्टियों का मतलब नहीं पढ़ेगा बच्चा, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए ये बहुत ही गलत तरीका है कि आप छुट्टियों को कटौती कर दे। हमें लगता है कि छुट्टियों का एक अपना सामाजिक संदर्भ भी होता है, एक पारिवारिक संदर्भ भी होता है। छुट्टियों में लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं, कोई प्लानिंग किसी का होता है, कहीं बाहर जाना होता है, कहीं किसी को घूमने ही जाना हुआ तो उसके लिए छुट्टी होता है। अब आपने गर्मी की छुट्टी खत्म कर दी, आपने रक्षाबंधन की छुट्टी खत्म कर दी, तमाम तरह के त्योहारों की छुट्टी खत्म कर दी। और दशहरा में तो हम लोग बचपन से, मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ, तो दशहरा का मतलब था कि एकदम फुल छुट्टी, हम ननिहाल चले जाते थे। तो यही तो परिवार, एक सामाजिक जीवन, एक पारिवारिक जीवन का ये मतलब है। तो छुट्टियों को का कटौती हमें लगता है कि उचित नहीं है। और उस संदर्भ में जो भाजपा के माननीय एमएलसी ने जो बयान दिया वो गैर जिम्मेदाराना बयान है। उस तरह का बयानबाजी नहीं होना चाहिए। आप समर्थन ना करें, भले ही आप सरकार की गलत नीतियों का भी समर्थन करते रहें, लेकिन इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करना और उनके लिए जो शिक्षक हैं, जो शिक्षकों के अधिकार के लिए बोलते हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और खास करके तब जब आप शिक्षक कोटे से ही प्रतिनिधि, आपको शिक्षकों ने 8 के समय भी आंदोलन हुए और बिहार में हाल के दिनों में जो सबसे बड़े आंदोलन शिक्षकों के हुए हैं, गर्दनी बाग में हुआ है। हम लोग खुद ही उस आंदोलन के आयोजन से लेकर के भागीदारी तक सब जगह पे थे। तो ऐसा नहीं कि के पाठक के समय आवाज नहीं उठी, उस समय तो काफी आवाज उठी, बल्कि अभी थोड़ा लोग खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो शिक्षक कब तक खामोश बैठे रहेंगे। अब आप देखिए, जो शिक्षकों के लिए जरूरी चीजें हैं, जैसे आपने परीक्षा उनके लिए ली, दक्षता परीक्षा आपने ले ली और परीक्षा के बाद उनका पोस्टिंग आपने लंबित कर रखा हुआ है। अब वो टीचर जो है वो न घर के न घाट के महसूस कर रहे हैं। जहाँ पे पढ़ा रहे थे वहां से उनको जाना है, इसलिए जाने का मानसिकता उनका बना हुआ है, लेकिन कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, कोई पता ठिकाना नहीं है। तो ये जो लंबित कार्य है या जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के नीतियां बन रही है, उस पे सरकार को काम करना चाहिए, शिक्षा विभाग को काम करना चाहिए, बजाय इसके कि आप पुराने कैलेंडर में छेड़छाड़ करते रहे। साल में कह रहे थे कि 10 महीना छुट्टी, 10 महीना की तो बात ही नहीं है। 10 महीना छुट्टी कहाँ होता है। लेकिन जो नियत छुट्टी है वो देना चाहिए था। हम देखिए छुट्टियों की कटौती के पक्ष में नहीं है और छुट्टियों से हमारा नहीं मानना होता है कि छुट्टियों से बच्चों का पढ़ाई लिखाई बहुत बाधित होता है, बल्कि बच्चों का विकास भी एक तरह से होता है। आप किताबी कीड़ा बने रहेंगे, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, इसी से आपका विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और छुट्टियों में तो बच्चों को होमवर्क भी मिलता है, 10 दिन बाद ये करके आना, देखेंगे, चेक करेंगे, तो उसमें अपना परिवार के साथ, बाकी लोगों के साथ, भाई बहनों के साथ लोग एक साथ रहते हैं। तो चाहता हूं कि कैलेंडर के साथ छेड़खानी बंद होनी चाहिए और एक फिक्स कैलेंडर सरकार को, शिक्षकों से सलाह लेकर के, उनके राय मशविरा से एक फिक्स कैलेंडर सरकार को बना देना चाहिए।